नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाई पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम बात करेंगे 26 और 27 जनवरी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट थे और कुछ चीज़ें जो पीडीएफ जिनका नहीं बना है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बन जाएगा। ठीक है, उसके पहले मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जो पुराने व्यूअर्स हैं और जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारे के सारे जो पीडीएफ हैं वो आपके फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे। जितने भी पीडीएफ हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आज के और पुराने, सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल उसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन टेलीग्राम से भी आप डायरेक्ट पा सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें लोगों तक, दूसरों को भी शेयर करें जिससे औरों तक भी पहुँचे जो डेली का करंट अफेयर न्यूज़ होता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में विशेष मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? ये किया गया दिल्ली में। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उत्सव के अंग के रूप में, जो ब्लू लाइन है दिल्ली मेट्रो की, कौन सी ब्लू लाइन है, ठीक, वह उस पर एक यमुना बैंक है, वहाँ पे उद्घाटन हुआ एक ट्रेन का, विशेष ट्रेन का, जिसमें 75 वर्षों में देशों के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास, आत्मनिर्भर भारत की जो भावना को दर्शाते हुए इनके चित्र और आदर्श वाक्यों से सुसज्जित किया गया है पूरी बोगी को। तो वो है जो इसको सुसज्जित किया है, ये हमेशा चलती रहेगी, ये याद दिलाती रहेगी हमारे देश के 75 वर्ष पूरे होने के। इसके लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो ये दिया है कितने? 13। इसी के बाद अगर बात करें तो राज्य में अभी 13 जिले हैं, उन्हीं 13 जिलों से बढ़ा के 13 और नए जिलों का बनाए जाने की घोषणा की है, गठन की घोषणा की है। तो जब 13 बन जाएंगे तो टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में? 26 ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम धारा 3(5) के तहत, ठीक, धारा 3(5) के तहत नए जिले गठन के लिए आधिकारिक धारा 3 मतलब आधिकारिक एक राजपत्र अधिसूचना इन्होंने जारी की है। किसके, कौन सी धारा? आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम धारा 3(5) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के जो प्रमुख हैं उस किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है किसको? लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता हैं, उनको नियुक्त किया गया है। ठीक, क्वेश्चन आपसे है कि जो हमारी नौसेना होती है, ठीक, जो जिसको नेवी बोलते हैं, इसके कितने कमांड हैं? टोटल कितने कमांड हैं? ठीक, जो कमांड हैं वो कितने हैं? अब इतना बता दूँ, इसके टोटल 3 कमांड हैं। अब आपको कमेंट करके तीनों कमांड के नाम बताने हैं। ठीक, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के जो नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं, निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है किसको? पुष्प कुमार जोशी को। किसको? पुष्प कुमार जोशी को। HPCL जो है, ये बात करें तो ये एक महारत्ना कंपनी है। क्या है? महारत्ना कंपनी है। ठीक, इसे भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय
कंपनी एक्ट 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में इसको निगमित किया गया था, HPCL को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथक, ठीक है, कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया, तो वो कौन है? वो है मिलिना साल्विनी। कौन है? मिलिना साल्विनी। इन्हें केरल में कथकली, इन्होंने क्या है, केरल से कथकली सीखा और पेरिस में जाके, कहाँ पे? पेरिस में जाके भारतीय नृत्य शैलियों के एक स्कूल, जिसको हम सेंटर मंडप बोलते हैं, ठीक, ये पेरिस का एक स्कूल है, जिसको चलाया। और भारत सरकार ने अभिनव कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज का मंजूरी प्रदान की है? तो वो किया है किस राज्य के लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? तो वो मिला है भारत को। किसको? भारत को। कमेंट करके बताना है इस सूची में फर्स्ट पे कौन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC की तरफ से जारी ताज़ा T20 जो रैंकिंग हुई है, उसमें कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें जो पहले स्थान पे पहुंच गई हैं? तो वो हैं शेफाली वर्मा, जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो ये कर दिया गया है 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का ऋणात्मक देश, प्रथम ऋणात्मक देश कौन है? प्रथम सॉरी प्रथम कार्बन ऋणात्मक है। प्रथम कार्बन ऋणात्मक देश कौन सा है? तो प्रथम जो कार्बन ऋणात्मक है वो भूटान है। कौन सा है? भूटान है। भूटान एक कार्बन नकारात्मक देश है। ठीक, भूटान एक कार्बन नकारात्मक देश है और साथ ही साथ दुनिया में कार्बन नकारात्मक स्थिति रखने वाला यह पहला देश है। ठीक, पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसमें से किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये काम करता है मानवाधिकार के में। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों पर केंद्रित है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। तो कौन सा सही है? तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस खुखरी विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है यह देश का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। दूसरा कह रहा है 1962 के चीन युद्ध के दौरान यह डूब गया था। तीसरा कह रहा है यह जहाज भारत को तिब्बत सीमा पुलिस को सौंपा गया था। तो इसमें जो है पहला आंसर सही है, यह देश का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। भारतीय नौसेना की जो मिसाइल कॉर्वेट है वो INS खुखरी देश की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। उच्च गति वाले जहाज जिनकी मारक क्षमता है। ठीक है, मझगांव कहाँ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा ये निर्मित किया गया और इसे 1989 में चालू किया गया था। ठीक, 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 का, तो उसमें क्या हुआ, भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जो डिफेंस श्रेणी की पनडुब्बी है हैंगर, उसके द्वारा गुजरात के द्वीप पे के तट पर इस जहाज़ को डुबो दिया गया था। किसको? INS खुखरी को। ठीक, तो कौन सी 62 में नहीं
1971 के युद्ध में। किसके द्वारा? पाकिस्तान की डिफेंस श्रेणी की पनडुब्बी, जिसको हैंगर बोलते हैं, उसके द्वारा गुजरात के द्वीप के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में किसके तहत वाक एवं सुरक्षा की स्वतंत्रता संरक्षित है? तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। समानता का अधिकार आपका 14 से 18, ये समानता का अधिकार हो गया आपका। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 19 से आई थिंक 28 तक, नहीं 28 तक नहीं है, 19 से 21 तक। ठीक, क्योंकि 23-24 शोषण के खिलाफ अधिकार जो होता है वो 23-24 में आता है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है? तो वो है रूस। 49% के साथ रूस जो है सबसे बड़ा भारत का हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। क्वेश्चन आपसे है कि सबसे बड़ा अगर रूस है तो सेकंड पे और थर्ड पे कौन है? ठीक, आंसर। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आज बहुत शॉर्ट क्वेश्चन थे, इससे जल्दी निपट गया। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए थे कि पीडीएफ नहीं बन पाया था पूरा, तो इसलिए मैंने कहा कि जितना है हो गया है उतने पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।